रामपुर गांव कभी अपनी खुशहाली और स्वादिष्ट समोसों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सुबह होते ही गलियों में तेल की छन छन की आवाज गूंजती थी, आलू मटर की खुशबू हवा में फैल जाती थी और हर गली में गर्मा गर्म समोसों के ठेले दिखाई देते थे। कोई मूंग दाल के समोसे बेचता था तो कोई पनीर वाले। पूरे गांव में रौनक रहती थी और लोग खुशी खुशी समोसे खाते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। समोसे बेचने वाले लोग एक एक करके अपने ठेले हटाने लगे। जैसे जैसे शाम होती, गांव की गलियां खाली होने लगती। रात आते ही पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा छा जाता। लोगों के बीच एक डरावनी बात फैलने लगी। कहा जाने लगा कि रात के अंधेरे में एक भूत समोसों की टोकरी लेकर पूरे गांव में घूमता है। वो हर घर के सामने रुकता और ऐसी खुशबू फैलाता कि जो भी उस महक को सूंघ लेता उसका मन अपने आप बाहर जाने को मजबूर हो जाता, और जो भी उस खुशबू के पीछे बाहर निकलता वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। डर इतना बढ़ गया कि सूर्य ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। रात में बाहर निकलना पूरी तरह बंद हो गया। इन्हीं दिनों कई साल बाद श्याम शहर से अपने गांव लौट कर आया। वो अपने घर पहुंचा और अपनी माँ के साथ रहने लगा। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा सा बना दो। ठीक है बेटा, आज देसी घी में मटन बनाती हूँ, तुझे बहुत पसंद आएगा। वाह माँ, तब तक मैं गांव में पुराने दोस्तों से मिलाता हूँ। गांव में लौटने के बाद वो अपने पुराने दोस्तों से मिला। अरे श्याम, कितने सालों बाद आया यार, तुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। अब क्या गांव में ही रहने वाला है क्या? लगता तो वही है। माँ भी अकेली रहती है, इसलिए अब यहीं कोई धंधा खोलूंगा। चलो भाई, शाम होने वाली है, जल्दी घर चलते हैं। अरे इतनी जल्दी क्यों? चलो कहीं घूम आते हैं। नहीं भाई, गांव में रात को बाहर घूमना मना है। क्यों? रात को भूत घूमता है समोसे लेकर, गलती से भी बाहर मत आना। इतना कहकर सारे दोस्त जल्दी जल्दी अपने घर चले गए। माँ, मैं दोस्तों से मिलकर आया हूँ, वो लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। बेटा, वो सच कह रहे थे, गांव में सच में एक भूत है। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो आदमी नहीं है, वो एक शैतान है। माँ की बात सुनकर भी शाम को विश्वास नहीं हुआ। रात गहरी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था। बेटा, खिड़की या दरवाजा मत खोलना। लेकिन शाम को नींद नहीं आ रही थी। आज देख ही लेते हैं कि कैसा भूत है। तभी बाहर से एक आवाज आई। गर्मा गर्म समोसे लाया हूँ, बस एक बार बाहर आओ। समोसों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। शाम का मन खुद ब खुद दरवाजे की तरफ जाने लगा। बहुत समय बाद कोई नया आया है। शाम बेटा, नहीं, अंदर चलो बेटा। माँ की आवाज सुनते ही भूत अचानक गायब हो गया। श्याम के मन में तूफान चल रहा था। वो चाय की दुकान पर दोस्तों के साथ बैठा था। पहले तो चाय के साथ समोसे मिला करते थे, अब क्यों नहीं देते? चाय के साथ क्या, इस गांव में अब एक भी समोसे का ठेला नहीं दिखेगा। लगता है तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं बताया। क्या मतलब? क्या नहीं बताया? ये सुनते ही शाम का चेहरा सख्त हो गया। वो बिना कुछ कहे उठा और सीधे घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर वो माँ के सामने खड़ा हो गया। माँ, सच सच बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? शाम, तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तो फिर क्या हुआ था? उन्हें गांव के जगदीश सेठ ने समोसे के ठेले के साथ जला दिया था। क्या? ये सुनते ही शाम गुस्से से आग बबूला हो गया। माँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी उस सेठ को जान से मार दूंगा। नहीं बेटा, रुको। तुम्हारे पिताजी ने जाते जाते कहा था कि ये बात तुम्हें कभी न बताऊं। अब मुझे मेरे पिताजी का कातिल पता है, मैं चुप नहीं बैठूंगा। बेटा, अकेला सेठ ही कातिल नहीं था, पूरा गांव वहां था।
किसी ने रोका नहीं, किसी ने बचाया नहीं। अब क्या तुम पूरे गांव को सजा दोगे? श्याम कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं निकले। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पिताजी सब कर लेंगे। श्याम चौंका। ये क्या मतलब हुआ माँ? जो तुमने रात को देखा था वो कोई और नहीं, तुम्हारे पिताजी ही हैं। ये सुनते ही श्याम के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसलिए कल रात उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। उसने अब ठान लिया था। पिताजी अब चिंता मत कीजिए, अब हम दोनों मिलकर आपका बदला लेंगे। श्याम का खून खौल रहा था। माँ से सच जानने के बाद उसके कदम सीधे गांव के सबसे बड़े जगदीश सेठ के घर की ओर बढ़ गए। सेठ अपने आंगन में बैठा था। जैसे ही उसकी नजर श्याम पर पड़ी, वो थोड़ा चौंका, लेकिन चेहरे पर घमंड की परछाई साफ थी। श्याम की आंखें गुस्से से लाल थीं। वो दहाड़ते हुए बोला, सेठ, 10 साल पहले तुमने जो किया था उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अब बस तैयार रहना। सेठ ने श्याम को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तो तू रामू समोसे वाले का बेटा है। इतना आसान नहीं है बेटा। अगर तू मेरे रास्ते में आया तो अपने बाप की तरह तुझे भी मरवा दूंगा। सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। इतना कहकर श्याम वहां से चला आया। घर लौटते वक्त रास्ते के किनारे उसे कुछ जला हुआ दिखा। वो एक जला हुआ समोसे का ठेला था। श्याम उसके पास गया। श्याम को पता चल गया था कि ये उसके पिता का ठेला है और वो फूट फूट कर रोने लगा। काका, क्या ये ठेला मैं ले जा सकता हूँ? बेटा, इस जले हुए ठेले को लेकर क्या करोगे? काका, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। क्या तुम श्याम हो? हाँ काका, अब मैं उस सेठ से पिताजी का बदला लूंगा और इस गांव में यही समोसे का ठेला फिर से शुरू करूंगा। बेटा, अगर तूने ऐसा कर दिया तो मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी। रात गहरी हो चुकी थी और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक हवा में फिर से गर्मा गर्म समोसों की खुशबू फैलने लगी। माँ, लगता है पिताजी आ गए हैं। दरवाजे के बाहर वही समोसों की टोकरी, वही रहस्यमयी आहट। सीता। तुम्हें गांव वालों को माफ करना होगा जो उस दिन वहां थे। वो अब मर चुके हैं। मैं सिर्फ उस कातिल सेठ को सजा दूंगा। चलिए पिताजी। श्याम और उसके पिताजी सीधे जगदीश सेठ के घर की ओर बढ़ गए। ओ सेठ, बाहर हो। सेठ डरते हुए बाहर निकला। श्याम, ये भूत तुम्हें कुछ क्यों नहीं कर रहा? जगदीश सेठ, अब तुम्हारी बारी है। अचानक तेज हवा चलने लगी और रामू की आत्मा ने सेठ को अपने पकड़ में ले लिया। सेठ चीखता रहा, लेकिन इस बार उसे बचाने वाला कोई नहीं था। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया और सेठ हमेशा के लिए गायब हो गया। माँ, हमने पिताजी का बदला ले लिया। मेरा समय पूरा हो चुका है। सीता, श्याम, अब अच्छे से रहना। पिताजी। सुबह होते ही गांव में फिर से शांति छा गई। काका, पिताजी के ठेले का पहला समोसा आप ही खाइए। बिल्कुल रामू जैसा स्वाद है बेटा। वही खुशबू, वही जान। रामपुर गांव एक बार फिर समोसों के लिए मशहूर हो गया। अब वहां ना कोई डर था और ना कोई भूत। वहां सिर्फ मेहनत, प्यार और इंसाफ की खुशबू थी। और इसी के साथ रामू समोसे वाले की कहानी हमेशा के लिए गांव की यादों का हिस्सा बन गई।